स्वागत है आपका ज्योतिष सलाह कार्यक्रम में। आज हमारे ज्योतिषाचार्य दीपक आनंद वर्तमान में ब्रह्मांड में गोचर नवग्रहों के प्रभाव के अनुसार तुला राशि वालों के लिए समय कैसा चल रहा है बताएंगे। भूमि, भवन, वाहन, संतान, शिक्षा, रोग, ऋण, शत्रु, लाइफ पार्टनर, बिजनेस पार्टनर, गुप्त विद्याएं, गुप्त ज्ञान, गुप्त रोग, तांत्रिक विद्याएं, लॉटरी, भाग्य भाव, कर्म भाव, अचानक होने वाली आय और व्यय भाव से। मित्रों, सर्वप्रथम हम बात करेंगे लगन के बारे में। तुला लगन के स्वामी शुक्रदेव कृतिका नक्षत्र में होकर अष्टम भाव में गोचर कर रहे हैं। मित्रों, किसी भी लगन के स्वामी का अष्टम भाव में गोचर करना अच्छा नहीं माना जाता है। मित्रों, तो यहाँ पे स्वास्थ्य की दृष्टि से कुछ समय तक आपको प्रतिकूल फल प्राप्त होंगे। हम धन भाव की बात करते हैं। मित्रों, धन अर्थात द्वितीय भाव की बात करते हैं। यहाँ पे केतु देव उच्च के होकर गोचर कर रहे हैं। तो यहाँ पर केतु देव धन के मामले में संचय में बहुत समय लगाएंगे। पराक्रम भाव की बात करते हैं। मित्रों, पराक्रम भाव अर्थात तृतीय भाव, यहाँ पर मंगल देव की सप्तम दृष्टि है। मंगल देव की दृष्टि बहुत ही अच्छी मानी जाती है पराक्रम भाव में। तो आपका पराक्रम बढ़ेगा, कार्य करने की क्षमता बढ़ेगी। भूमि, भवन, वाहन, माता के सुख के भाव में शनि देव गोचर कर रहे हैं स्व राशि के होकर। तो मित्रों, यहाँ पर शनिदेव खुद स्वयं अपनी राशि में बैठे हुए हैं, अपने घर में बैठे हुए हैं। तो यहाँ पर आपको शुभ फल प्रदान करेंगे। गुरुदेव पंचम भाव में बैठे हुए हैं। शिक्षा और संतान से संबंधित शुभ फल प्राप्त होंगे आपके लिए। छठे भाव में रोग, ऋण, शत्रु, यहाँ पर शनि देव की तृतीय दृष्टि है। तो यहाँ पर आपके रोग, ऋण, शत्रु डाउन हो जाएंगे, आपसे दबने लगेंगे। सप्तम भाव की बात करते हैं। मित्रों, सप्तम भाव पत्नी का होता है, बिजनेस पार्टनर का होता है। तो यहाँ पर मित्रों सूर्य देव और गोचर कर रहे हैं उच्च के होकर। सूर्य देव 15 मई को अष्टम भाव में चले जाएंगे राहु के देव के साथ। तो यहाँ पर सूर्य देव उच्च के हैं, परंतु आपको शुभ फल यहाँ पे नहीं प्राप्त होंगे, क्योंकि आपकी वाणी तेज होगी और आपसे लाइफ पार्टनर की भी उतनी नहीं बनेगी और बिजनेस पार्टनर की भी नहीं बनेगी। और अष्टम भाव में सूर्य देव जाने से राहु देव के साथ युति बन जाएगी, जो कि ग्रहण सूर्य देव को राहु देव लगा देंगे। तो अष्टम भाव का ग्रहण शारीरिक रूप से बिल्कुल सही नहीं माना जाता, क्योंकि सूर्य देव आत्मा के कारक रहते हैं, शरीर के भी कारक रहते हैं और आपके आय भाव के स्वामी हैं। तो यहाँ पर आपके आय को भी प्रभावित करेंगे और आपके स्वास्थ्य को भी प्रभावित करेंगे। मित्रों, गुप्त ज्ञान, गुप्त धन, गुप्त रोगों का, यहाँ पे गुप्त रोग ओपन होने का कुछ मामला हो सकता है। भाग्य भाव में मंगल देव बैठे हुए हैं। मंगल देव भी भाग्य को प्रबल करने का प्रयास तो करेंगे, परंतु स्वास्थ्य की दृष्टि से ये सही नहीं है। कर्म भाव के स्वामी चंद्रदेव बनते हैं। चंद्रदेव हर 2.5 दिन में राशि बदल देते हैं। तो मित्रों, कार्य पे उतार चढ़ाव चलते रहेंगे। मित्रों, हम एकादश भाव की बात करते हैं। एकादश भाव के स्वामी सूर्य देव अष्टम में गोचर कर रहे हैं राहु देव के साथ। यहाँ पर सूर्य देव का अष्टम भाव में गोचर करना प्रतिकूल फल प्रदान करने के अनुरूप रहेगा। इसलिए मित्रों, मैं आपको आखिरी में, कार्यक्रम के आखिरी में उपाय भी बताऊंगा मैं कि अपने ग्रह को कौन कौन से उपाय करें जिससे कि हमारा जीवन सफल हो। द्वादश भाव की बात करते हैं। द्वादश भाव के स्वामी बुध देव होते हैं। बुध देव भी अष्टम भाव में गोचर कर रहे हैं। यहाँ पे 12वें भाव का स्वामी अष्टम में जाना ठीक माना जाता है। व्यय को कम करेंगे ये। मित्रों, ये तो हो गई सारे भाव के बारे में बात। अब मैं आपको बताना चाहूँगा
कि सूर्य देव जैसे कि आपके आय भाव के स्वामी होकर अष्टम में चले गए हैं और राहु देव के साथ ग्रहण योग बना दिया है, ग्रहण दोष बना दिया है। तो आपके लिए सूर्य देव के लिए नित्य प्रतिदिन सुबह उठकर जल देना है, अर्घ देना है और सूर्य देव को नमस्कार करना है। सूर्य देव से प्रार्थना करना है कि हे सूर्य देव, मेरे शरीर को स्वस्थ रखो, स्वस्थ करो, मेरी प्रतिष्ठा को बढ़ाओ, मान सम्मान प्रदान करें मित्रों। और राहु देव के लिए, राहु देव के उपाय के लिए अष्टम भाव में अशुभ माना जाता है। तो आप लोगों के लिए, तुला राशि वालों के लिए, एक नारियल ले लें सूखा और उसको अपने उल्टे साइड से घुमा के अपने ऊपर से 7 बार और नदी में प्रवाहित कर दें। ऐसा आपके लिए अमावस्या के दिन करना है, 3 अमावस्या। मित्रों, ये तो रही ब्रह्मांड में होने वाले गोचर के बारे में बात। तो और मैं आपको बताना चाहूँगा मित्रों कि गोचर मात्र देख लेने से ही किसी भी राशि और लगन वालों का संपूर्ण भविष्य फल नहीं किया जा सकता है, ना ही उनके जीवन में आने वाली कठिनाई को सुधारा जा सकता है। क्योंकि मित्रों, जब तक हम या कोई और भी ज्योतिष आचार्य आपकी कुंडली नहीं देखेगा, तब तक उसको कैसे पता चलेगा कि आपका जब जन्म हुआ था तब कौन से नक्षत्र थे, कौन सी दशा, अंतरदशाएं, प्रत्यंतर दशाएं थी, सूक्ष्म दशाएं थी, आपके ग्रह कौन कौन से भाव में बैठे थे, कौन कौन से भाव में कितनी कितनी डिग्रियों पे थे, निर्बल थे, प्रबल थे, शक्तिशाली थे या कमज़ोर थे, 6, 8, 12 में क्या योग बने हुए थे आपके। तो मित्रों, ये सब जानने के लिए आपको कुंडली दिखाना पड़ेगी और कुंडली दिखाने के बाद आपके लिए जो भी योग हैं वो आपके लिए पता चलेंगे और आप उस दिशा में कार्य करेंगे जिससे कि आपको जल्दी सफलता मिले, आपके विघ्नों में समाप्ति आए, अवरोधों में समाप्ति आए और आपके जीवन को सुख मिले और मान सम्मान प्रतिष्ठा मिले। हो सकता है मित्रों आपकी कुंडली में कोई बड़ा राजनेता बनने का योग हो, आपको पता ना हो, क्योंकि आपको उस दिशा का पता ही नहीं है जहाँ पे आप चल रहे हैं। हो सकता है आप विपरीत दशा में चल रहे हों। तो मित्रों, सही योगों के बारे में जानें, सही मार्गदर्शन लें और अपने कार्य को प्रगति प्रदान करें। इसी के साथ मित्रों, आज के लिए मैं इतना ही रखेंगे कार्यक्रम। अब मैं कल बताऊंगा आपके लिए वृश्चिक लगन और वृश्चिक राशि वालों के लिए। नमस्कार मित्रों।